एक भाई ने कमेंट किया है कि समीर भाई, जिस लड़की का ब्रेकअप हुआ हो उससे कैसे बात करें और कैसे इम्प्रेस करें, इस टॉपिक से वीडियो लेकर आओ। तो भाई बहुत अच्छा कमेंट है तुम्हारा। तो आज तुम्हारा भाई इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया है कि अगर किसी लड़की का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो तुम उसको कैसे इम्प्रेस कर सकते हो और उसको कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। देखो ये लड़की है, इसको मैं जानता हूँ, इसका ब्रेकअप हो गया और मेरी अच्छी दोस्त है। तो मैंने इसको मैसेज किया हाय। तो देखो यार ये मेरे से भी बात नहीं कर रही। तो मैंने कहा बात नहीं करोगी? तो कहने लगी क्या बात करूँ मैं। तो ये टेंशन में थी तो इसलिए ये इस तरह से मतलब सीधा जवाब नहीं दे रही थी। तो कहने लगी क्या बात करूँ मैं। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट अब तुम ऐसे कब तक उदास रहोगी। तो कहने लगी तो क्या करूँ, इतना आसान होता है क्या? जब लोग निभा नहीं सकते तो झूठे वादे ही क्यों करते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि उनका मन भर जाता है, वो प्यार नहीं करते, सिर्फ वक्त गुजारा करते हैं। तो कहने लगी किसी की फीलिंग से ऐसे खेलना कौन सी बहादुरी वाली बात है। मैंने कहा नहीं, ऐसे लोग कभी किसी को सीरियस नहीं लेते। तो देखो इसने मुझसे क्या कहा, इसने मुझसे कहा कि तुम जाओ यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। तो देखो ये बोल रही थी कि मतलब मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। तो मैंने देखो इससे क्या कहा, और तुम्हें भी ऐसा ही बोलना है। अगर लड़की तुमसे ये बोल रही है ना तो यही टाइम है तुमको उसके सामने सही साबित करके दिखाने का, ठीक है। मैंने इससे देखो क्या कहा, मैंने इससे कहा हाँ तो बोल दो जो बोलना है तुमको, मैंने मना थोड़ी किया है, जो भी गुस्सा है मुझ पर उतार सकती हो, मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो मैंने कितनी बड़ी इससे बात बोली। अगर लड़की उदास है, डिप्रेशन में है, तो तुमको भी उसको इसी तरह से सहारा देना है अगर तुम उसके दिल में अपने लिए रेस्पेक्ट पैदा करना चाहते हो। तो देखो मैंने इससे कहा कि मतलब जो भी तुम्हारा गुस्सा नाराज़गी है वो तुम सब मुझ पर उतार सकती हो। तो कहने लगी नहीं, मैं किसी दूसरे का गुस्सा तुम पर क्यों उतारूँगी, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। मैंने कहा बट मैं तुमको ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ़ होती है। और सैड होने लगा। तो उसकी मतलब अगर वो परेशान है ना, वो सैड है, तो उसकी उदासी में तुम्हें भी उदास होना है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम डायरेक्ट ही उससे ये बोलने लगो कि अरे भगाओ उसे, जाने दो, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगो। क्योंकि देखो अगर कोई बंदा प्यार करता है ना किसी से, तो यहाँ पर जो ना उसके बारे में गलत कोई भी नहीं सुन सकता। अब देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी हो गई किसी और से, मतलब किसी और से उसकी शादी होगी, लेकिन आज भी कोई उसको गलत बोलता है ना, मैं नहीं सुन सकता उसके बारे में कोई भी गलत बात। तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, भले ही हमारा ब्रेकअप हो जाए, तो हम उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते। तो तुम्हें भी अगर वो परेशानी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो तुम्हें भी उसकी उदासी में उदास होना है। अब जैसे मैं अपनी किसी को स्टोरी बताता हूँ, अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को, अगर वो मेरे सीरियस होकर स्टोरी सुनता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो कितने मतलब अच्छे से मेरी बात को सुन रहा है, फील कर रहा है। तो तुम्हें भी उसकी बात ऐसे ही फील करनी है। तो कहने लगी क्यों, तुमको क्यों तकलीफ़ होगी, जिसको होनी चाहिए थी उसको फ़र्क तक नहीं पड़ा तो तुमको क्यों होने लगी और इमोशनल होने लगी। मैंने कहा कहते हैं ना प्यार उसी को मिलता है हमेशा जिसको उसकी कदर नहीं होती है। तो कहने लगी मैंने उस पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा किया था, और रोने लगी। तो बहुत रो रही थी ये। तो मैंने कहा रो मत यार, मुझे रोना आ रहा है तुमको रोता देख। तो तुम्हें इसी तरह का रिएक्ट करना है उसके साथ कि यार तुम मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी रोना आ रहा है। तो कहने लगी क्या करूँ मैं, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा समझ सकता हूँ, वक्त लगता है भुलाने में, और मैं ये भी जानता हूँ कि यादें कभी नहीं मिट पाती, बस तकलीफ़ कम हो जाती है। और होता भी ऐसा ही है, अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है किसी के साथ, वक्त के साथ हम धीरे धीरे मतलब तकलीफ़ तो हमारी कम हो जाती है, लेकिन हम उस शख्स को कभी भुला नहीं पाते। तो कहने लगी अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मुझे। मैंने कहा मैं तो यही कहूँगा कि मूव ऑन करो, जितना सोचोगी उतना बातें दिमाग में आएंगी तुम्हारे। और होता भी ऐसी है कि जितना हम उसके बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में उतना ही सब कुछ आता है। तो कहने लगी मैं ना चाहते हुए भी उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ, और इमोशनल होने लगी। मैंने कहा जानता हूँ वक्त लगता है, ये सब में आसान नहीं होता। तो कहने लगी बहुत ही अकेला फ़ील कर रही हूँ मैं। मैंने कहा क्यों, मैं नहीं हूँ,
या मुझे कुछ नहीं मानती तुम। तो देखो यहाँ पर पॉइंट की बात तुम्हें बोलनी है। अगर लड़की ऐसा बोलती है ना कि अकेला फील कर रही हूँ या अब मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है, संभालने वाला भी नहीं है, तो मेन लाइन तुम्हें यहीं पर बोलनी है। तुम्हें बोलना है कि क्या मैं नहीं हूँ या मुझे इस काबिल नहीं मानती। तो वही लाइन मैंने इससे बोली कि क्यों मैं नहीं हूँ या मुझे कुछ नहीं मानती तुम। तो कहने लगी नहीं ऐसी बात नहीं है यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो मैंने कहा तुमने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया। कहने लगी तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो यार। मैंने कहा तो क्या समझूं, मैं तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो कहने लगी रखते हो यार, बहुत रखते हो। मैंने कहा रखता तो ऐसे मुझे पराया नहीं करती तुम। कहने लगी कब पराया किया मैंने आपको। मैंने कहा तो मुझे अपना समझती हो तो मुझे बोलो ना, जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा करना है मुझ पर करो, डांटना है मुझे डांटो, लेकिन नहीं तुम तो अपनी तकलीफ़ को अंदर ही अंदर लेकर घुट रही हो। तो तुम्हें भी इसी तरह की लाइन बोलनी है कि मतलब अंदर मत घुटो, तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो, गुस्सा नाराज़गी जो भी है सब मेरे साथ शेयर करो। तो तुम्हें इस तरह की बातें उससे बोलनी है। तो कहने लगी बट मेरा क्या हक बनता है दूसरे की दी हुई तकलीफ़ तुम पर उतारूं। मैंने कहा जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या दिक्कत है बताओ। तो ये सुनकर ये ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा हद है, रोना बंद करो यार प्लीज़, तकलीफ़ होती है। और मैं भी सैड होने लगा। कहने लगी उसको तो मेरे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुमको क्यों पड़ रहा है। और इमोशनल होने लगी। मैंने कहा क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूँ और ना बनना चाहता हूँ। तो कहने लगी तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा और तुम्हें भी यही कहना है। मैंने कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ। कहने लगी व्हाट। तो देखो तुम्हारे पास ये एक ही चांस होता है, तुम्हें बोल देना है, डरना नहीं है कि लड़की पता नहीं क्या सोचेगी, बुरा ना मान जाए, ब्लॉक ना कर दे। तो ऐसा अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो तुम्हें ब्लॉक तो वो करेगी नहीं, लेकिन गुस्सा हो सकती है एक दफ़ा को, लेकिन चांस तो लेना पड़ता है। देखो अगर तुम उससे प्यार करते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इससे वही कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जब इसने कहा ना व्हाट, तो मैंने कहा हाँ ये सच है यार, ये मत सोचना कि मैं तुमको तकलीफ़ में देखकर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तुमको पहले से ही चाहता हूँ, बट बोला इसलिए नहीं, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था। तो कहने लगी तो अब क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा क्योंकि पहले इसलिए नहीं बोला, तब बोलता तो तुमको ये लगता तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो, इसलिए मैंने ये बात हमेशा अपने मन में ही रखी। और सैड होने लगा। कहने लगी बट मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो लड़की का तो ये भैया पॉइंट होता है, भले ही वो तुमसे प्यार भी करती है ना, तो वो यही बोलेगी कि मैंने सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त माना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वैसा ही ये बोल रही है। लेकिन अगर तुम उसको मनाने की कोशिश करते हो तो वो मान जाती है। तो जब इसने कहा ना कि दोस्त माना इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। कहने लगी क्या कहूँ मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा तुम्हारे लिए। मैंने कहा आई नो, और हमारे जैसे लोगों के बारे में कोई ऐसा सोचता भी नहीं है, लोग हमेशा उन पर ही भरोसा करते हैं जो प्यार के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। और सैड होने लगा। कहने लगी ऐसी बात मत करो यार, अपने आप को गिल्टी मत दिखाओ, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो तुम मेरी फीलिंग को समझती, ऐसे मुझे अपसेट नहीं करती। कहने लगी मैं क्या करूं तुम ही बताओ, और मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकती हूं, आप ही बताओ। और इसकी बात भी सही थी, सोचने का टाइम भी होना चाहिए। तो फिर देखो इसने क्या कहा। कहने लगी अभी तो मैं पहले ही सदमे से बाहर नहीं निकली हूँ, तो जल्दबाजी में कैसे फ़ैसला ले सकती हूँ। मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी फ़ैसला लो, बस मेरा कहने का मतलब था कि एक मौका मुझे देकर देखो, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कहने लगी जानती हूँ, बट मुझे डर लगता है रिलेशनशिप में आने के बाद सब बदल जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारा डर सही है, बट मुझे इतने टाइम से जानती हो, एक डर की वजह से मुझे एक चांस भी नहीं दोगी क्या। कहने लगी ऐसा नहीं है यार, ठीक है मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, अभी मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा देखना। कहने लगी आई होप। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खाना खा लिया तुमने। तो कहने लगी नहीं अभी नहीं खाया। तो भाई जब इंसान टेंशन में होता है वो कहाँ खाने का उसका मन करता है, तो इसके साथ भी वही सीन था। तो मैंने कहा खा लो, फिर कब खाओगी। कहने लगी मन नहीं है यार। मैंने कहा खा लो प्लीज़। तो तुम्हें भी इसी तरह से उस पर हक जताना है, ठीक है, तुम हक जताओगे तो उसे अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इससे कहा कि खा लो प्लीज़, किसी के जाने से हम खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, खा लो मेरे लिए। तो तुम्हें भी इसी तरह का कहना है कि प्लीज़ मेरे लिए खा लो। तो देखो फिर इसने क्या कहा, इसने कहा यार ऐसा मत बोलो, तुम मेरे लिए ये सब करते हो, मुझे रोना आता है। मैंने कहा जाओ तुम खाओ खाना पहले, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा अब। तो तुम्हें भी इसी तरह का हक जताना है कि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो कहने लगी
ठीक है खा लेती हूँ। तो मैंने कहा ओके, खाना खाकर मैसेज करो मुझे। कहने लगी ओके बाय। तो देखो इस तरह से उसको मनाओ, उसकी मतलब रिस्पेक्ट करो, उसकी फीलिंग की कदर करो, उसके इमोशंस को समझो और उस पर इस तरह से हक जताओ। अगर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ तो वो तुम्हारे मतलब ज़रूर तुमसे इम्प्रेस होगी, ठीक है। तो तुम एक एक ट्रिक को अच्छे से देख लो, अच्छे से फॉलो करो और तुम भी ये ट्राई कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।